नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट जीके के शानदार 100 प्रश्न को दोस्तों पिछले 30 सालों से पूछे गए ये 100 प्रश्न है लुसेंट जीके के। भारत के सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। अगर दोस्तों आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके के 100 प्रश्न के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको 100 प्रश्न कम समय में रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के जीके के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला जो है दोस्तों यह राजस्थान के अजमेर में लगता है। कहाँ साथी? तो आप बोल सकते हैं राजस्थान के अजमेर में यह मेला लगता है। दोस्तों आप बोल सकते हैं ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, यह भी कहाँ है? तो पुष्करे में है, बोल सकते हैं राजस्थान में दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है। जयपुर जो है साथियों, जयपुर यह राजस्थान की राजधानी हो जाता है। जयपुर का अगर हम बात करते हैं, अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का जो उत्पादन करता है कौन करता है? तो राजस्थान ही करता है। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन पूछा जाए तो साथी आप क्या बोल सकते हैं? तो मेक्सिको बोल सकते हैं। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन पूछा जाए तो दोस्तों मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी आप बोल सकते हैं। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान का अगर हम बात करते हैं तो। दोस्तों कोटा जो है, कोटा यह भी राजस्थान के अंतर्गत आता है। कोटा कौन नदी के तट पर बसा हुआ है? कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है तो आप बोल सकते हैं चंबल नदी के तट पर। चंबल नदी के तट पर कोटा शहर बसा हुआ है बोलिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? सिंगापुर में। किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया था सिंगापुर में। कब किया गया था? तो दोस्तों 1943 में किया गया था। कब? 1943 में, याद रखिएगा आप। सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों नेताजी का उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था जिसका राजधानी वियना है ऑस्ट्रिया का। लेकिन हिटलर दोस्तों जर्मनी के शासक थे। हिटलर ने अपने आप को आत्महत्या कर लिया था बोल सकते हैं आप। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो इसके राजनीतिक गुरु पूछा जाए दोस्तों तो CR दास यानी चित्तरंजन दास इसके राजनीतिक गुरु थे बोल सकते हैं। दिल्ली चलो का नारा और दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं जापान का तो सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो टोक्यो बोल सकते हैं। जापान की मुद्रा पूछा जाए तो येन है जापान की मुद्रा। साथ ही आप बोल सकते हैं जो सबसे पहले परमाणु बम जो फेंका गया था जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब? तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा। और इस परमाणु बम का नाम था तो लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था अमेरिका के द्वारा। और उस परमाणु बम का क्या नाम था? तो उसका नाम था फेटमैन, याद रखिएगा। तो ये दोनों जापान से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता। इस 4 ऑप्शन में से कहता है कौन से ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है। तो सूअर से दोस्तों ऊन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बकरी का बात करते हैं ना तो बकरी से बोल सकते हैं पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। बकरी से पश्मीना ऊन पूछा जाए किससे प्राप्त किया जाता है तो बकरी से बोल सकते हैं। अगर साथी हम बात करते खरगोश का, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है तो अंगोरा ऊन मेरे साथी खरगोश से प्राप्त किया जाता है। इसको याद रखिएगा आप। और विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन देश करता है तो यह करता है ऑस्ट्रेलिया। कौन करता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी तो कैनबरा याद रखिएगा। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी यानी काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। और दोस्तों भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा बोल सकते हैं। और दोस्तों समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ही लिया गया है। और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का भी देश इसी को कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ये सारे बात इससे आप याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को। वैसे दोस्तों 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था, लेकिन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को। और आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर दोस्तों 1959 को लागू हुआ था। साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और दूध का उत्पादन करता है। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन दोस्तों अपना भारत ही करता है। मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक मसाला का उत्पादन करता है, सोयाबीन का उत्पादन करता है, दाल का उत्पादन करता है। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। तो ये सब इसके लिए याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है साथी, यह आप सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इसका सही जवाब होना चाहिए जो राजस्थान। ऑप्शन सी गुरु शिखर दोस्तों यह कहाँ है? यह है आपको राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर बोल सकते हैं। और गुरु शिखर की अगर आपसे इसका ऊंचाई पूछा जाए तो 1722 मीटर इसका ऊंचाई आप सभी साथी लोग बोल सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर बोल सकते हैं। और नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर ही बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता तावा किसकी सहायक नदी है? तावा दोस्तों यह नर्मदा की सहायक नदी है। अगर हम गोदावरी नदी का बात करते हैं तो आपसे अगर पूछा जाए जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी बताइए तो दोस्तों गोदावरी नदी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का बात करते हैं। साथ ही यमुना नदी जो है यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और बोल सकते हैं यमुना नदी के किनारे स्थित शहर दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है। इटावा दोस्तों यमुना नदी के ही तट पर बसा हुआ शहर इटावा, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? इसको जाना जाता है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से इसको जाना
जाता है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है लूनी नदी को। ऑप्शन बी, लूनी नदी को इस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को मेरे साथी बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर है। हुगली नदी के किनारे स्थित शहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोलकाता बोल सकते हैं, हुगली नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया बोल सकते हैं। और याद रखिएगा राजा राम मोहन राय का दोस्तों, तो राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने दिया था इसे राजा का उपाधि। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया था कोलकाता में, याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। और भारतीय पूर्ण जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का बात करते हैं तो दोस्तों यह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस का, याद रखिएगा, रचना किया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बोल सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस काली माता के पुजारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं, अंतिम मुगल शासक हो जाता है। औरंगजेब का बात करते हैं दोस्तों तो 1707 में इसका मृत्यु हो गया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद बोल सकते मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया। औरंगजेब जो है इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब सिखों के जो 90 गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, भारत में पहली बार अंग्रेज किस बंदरगाह पर आए थे? तो भारत में सबसे पहली बार सूरत, ऑप्शन ए सूरत बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है विक्रमादित्य किस वंश के राजा थे? विक्रमादित्य मेरे भाई गुप्त वंश से संबंधित हो जाते हैं। मौर्य वंश से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक बोलिएगा आप। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता यह दोस्तों कब हुआ था? तो यह समझौता 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी और इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? इस धर्म का स्थापना अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी अकबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध मंत्री कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों तो मलिक काफूर बोल सकते हैं आप। अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, आप बोल सकते हैं द्वितीय सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। और बोल सकते हैं दोस्तों इब्न बतूता, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यह मोरक्को यात्री थे, मोरक्को। और रेहला नामक पुस्तक पूछा जाए, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो का, तो अमीर खुसरो को सितार और तबला का जनक बोला जाता है अमीर खुसरो को। और सितार में कितने तार होते हैं? तो सितार में तारों की संख्या 7 होती है। और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे दोस्तों अमीर खुसरो का। अगर हम बात करते हैं तो काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में यह कांड हुआ था। 1925 सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं साथी हम 1930 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है 1930 से। 1942 का बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है 1942 से। प्रश्न कहता है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन वाराणसी में इसका जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा दोस्तों लागू किया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने बोल सकते हैं बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट का बात करते हैं तो 1784 में पारित हुआ था। 1757 में दोस्तों बोल सकते हैं आप पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसके द्वारा कहा गया? तो वीर सावरकर यानी बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? रामायण और महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ अकबर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए अकबर के शासनकाल में। भारत में सबसे पहले यूरोपियन किस देश के लोग आए थे? दोस्तों भारत में सबसे पहले यूरोपियन किस देश के लोग? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे पहले वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। भारत के समुद्री मार्ग का खोज करते हुए केरल कालीकट पहुँचा था। दोस्तों बोल सकते वास्को डी गामा 1498 में आया था। कब? 1498 में। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था, 1498 में, 1502 में और 1524 में आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो भारत और पाकिस्तान बोल सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा दोस्तों याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मैकमोहन रेखा जो है किन किन देशों के बीच खींचा गया रेखा है। अगला प्रश्न का था, राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई है? यह उपाधि राजा राममोहन राय को दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का था, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु दोस्तों चाणक्य बोल सकते हैं आप। क्या बोलिएगा? चाणक्य बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य याद रखिएगा। चाणक्य को ही दोस्तों कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। साथ ही ए और सी दोनों बोल सकते हैं। विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है। अगला प्रश्न का था, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। कब? 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। सूती वस्त्र उद्योग का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जनक जमशेद जी टाटा को माना जाता है। जमशेद जी टाटा को बोल सकते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में साथियों 1906 में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन का था, दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को राजधानी दोस्तों बनाया गया था 1912 में, लेकिन घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हो जाता है। हर्षवर्धन दोस्तों इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जो हर्षचरित लिखा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में हुएनसांग चीनी यात्री भारत आए थे। हर्षवर्धन के ही शासन काल में। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करते हैं तो गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश हो जाते हैं, लेकिन इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु हो गया था चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर दोस्तों इसका मृत्यु हो गया था। कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों ने किससे हराया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। ऑप्शन सी मीर कासिम को हराया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ।
इसी को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है और बोल सकते हैं यह आंदोलन बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल स्थित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में दोस्तों इलाहाबाद का संधि हुआ था 1765 में बोलिएगा आप। रंजीत सिंह किस साम्राज्य के संस्थापक थे? रंजीत सिंह सिख साम्राज्य बोलिएगा आप, सिख साम्राज्य साथियों। प्रश्न कहता है संगम युग का संबंध किस क्षेत्र से है? संगम युग का जो संबंध है इसका संबंध है तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु से इसका संबंध हो जाता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 में। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने साथी यह बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक का बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म को और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय। दांडी मार्च किस स्थान से शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च दोस्तों इसको जो शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन पत्रिका दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही। रायगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण शिवाजी के द्वारा करवाया गया था, शिवाजी के द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो राजा अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था दोस्तों, पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं आप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कनिष्क के शासनकाल में तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया कुंडलवन कश्मीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों किसके शासनकाल में किया गया था? कालाशोक के शासनकाल में किया गया था वैशाली में। और बोल सकते प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में दोस्तों किया गया था, गिरिवर्ज जिसको बोला जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन हो जाते हैं राजतरंगिणी के लेखक। और बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में जो जानकारी मिलता है तो कलहन के राजतरंगिणी नामक पुस्तक से ही मिलता है। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा को जो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा को। महात्मा गांधी के जन्म दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पूछा गया है तो पोरबंदर में हुआ था। इसका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, बोल सकते हैं यकृत को लीवर भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 कहा जाता है। आग बुझाने वाली गैस भी पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस पता है साथी आपको? नाइट्रोजन है। मानव शरीर में रक्त का pH मान सामान्यतः कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक अगर पूछा जाए तो वाट बोलिएगा। वोल्ट, वोल्ट साथियों विभव या बोल सकते हैं विभवांतर का। एम्पियर, एम्पियर मेरे भाई किसका हो जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक अगर पूछा जाए तो एम्पियर बोलिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विद्युत धारा कौन राशि होता है? सदिश होता है कि अदिश? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन सी की कमी से दोस्तों अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, अस्कर्वी नामक। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन है, इसे हार्मोन भी विटामिन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन। और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। विटामिन B1 को इसको बोला जाता है थायमिन। क्या बोला जाता है?
थायमिन बोल सकते हैं, और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। प्रश्न कहता है किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया पूछा जाए तो आयरन की कमी से होने वाला रोग है, आयरन की कमी से होने वाला रोग है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी है दोस्तों। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध ग्रह सबसे नज़दीक का ग्रह है। बृहस्पति, इसको जुपिटर बोला जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर को लॉक कीजिए आप। विद्युत धारा का इकाई एम्पियर हो जाता है। कहता किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। बैटरी में दोस्तों अगर पूछा जाए कौन अम्ल का उपयोग किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसको H2SO4 बोला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है, HCl दोस्तों बोलिएगा, HCl इसको बोला जाता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी से अस्कर्वी होता है। विटामिन C की कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन C का प्रमुख स्रोत दोस्तों आंवला। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी अस्टेफिज की होती है। यह कान की हड्डी होती है, बोलिएगा कान की हड्डी होता है। श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो श्वसन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है। तो इंसुलिन का स्राव करती है अग्नाशय ग्रंथि दोस्तों। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रीनल हार्मोन दोस्तों बोल सकते हैं, जो यह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलती है, एड्रीनल हार्मोन बोल सकते हैं। यकृत तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, आपको पता ही है साथी। कहता है कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा, जिसको मरकरी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कौन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब आप बोलते ब्रोमीन, Br याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 35। दोस्तों चमकीला अधातु पूछा जाए, जो कौन अधातु चमकीला होता है, तो आयोडीन बोल सकते हैं और ग्रेफाइट बोल सकते हैं। ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन विद्युत का सुचालक होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो चांदी बोलिएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक पता है आपको, जूल होता है। कार्य का भी मात्रक दोस्तों जूल बोलिएगा। उष्मा का भी मात्रक पूछा जाए तो जूल बोलिएगा। बल का मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन। भार का भी मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन। और साथ ही बल का अगर सीजियस मात्रक पूछा जाए तो डाइन बोल सकते हैं आप। वाट शक्ति का, ओम जो है यह प्रतिरोध का होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में व्यस्मों की संख्या यानी कोष्ठकों की संख्या 4 होता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए मेढक में कोष्ठकों की संख्या, मेढक में, तो मेढक में 3 गो होता है। और साथ ही मछली में कोष्ठकों की संख्या पूछा जाए, मछली में तो 2 होता है। पक्षी में पूछा जाए तब पक्षी में 4 कोष्ठकों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जैलम के द्वारा, जैलोम के द्वारा। और भोजन का परिवहन पूछ लिया जाए तो फ्लोएम के द्वारा। जैलोम मृत कोशिका होता है और फ्लोएम जीवित होता है। जैलोम फ्लोएम ये दोनों बोल सकते हैं आप संवहन ऊतक के अंतर्गत आता है, संवहन ऊतक के अंतर्गत आता है। ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम मेरे साथी किससे संबंधित है। करंट से, प्रतिरोध से, वोल्टेज से, ये सभी से बोल सकते हैं ओम का नियम संबंधित है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। दोस्तों अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। और बोल सकते हैं जो कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया।
इसका हिंदी नाम सूत्रकणिका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम सूत्रकणिका। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्टरी। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। प्रश्न का था कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? साथ ही इसका सही जवाब शुक्र बोल सकते हैं। पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाता अंडाणु की, यह फीमेल है दोस्तों। और बोल सकते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु दोस्तों, मेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में, बोलिएगा आप। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। किस धातु को नव धातु कहा जाता है? बोल सकते लिथियम को। लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसका प्रतीक Li परमाणु क्रमांक 3 है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये तीनों धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है। मुलायम धातु पूछा जाता है सोडियम, लिथियम, पोटासियम। सोडियम पोटासियम को लगभग में केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। यही दोस्तों मानव के रक्त में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो आप लोहा बोल सकते हैं, यानी आयरन बोल सकते हैं। क्लोरोफिल का घटक पूछा जाए तो मैग्नीशियम। किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक। अगला प्रश्न, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली का जो आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। थॉमस अल्वा एडिसन का बात करते हैं तो विद्युत बल्ब का दोस्तों आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सबसे हल्की धातु तो लिथियम बोल सकते हैं दोस्तों। सबसे भारी धातु पूछा जाए, जो सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम बोल सकते हैं, OS, जिसका परमाणु क्रमांक 76 होता है, ऑस्मियम याद रखिएगा। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को जो शुद्ध करने का काम करता है गुर्दा करता है, यानी ब्रिक बोल सकते हैं, करता है, किडनी जिसको बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र? 46। यही अगर जोड़ा में पूछ लिया जाए तो जोड़ा में पूछ लिया जाए तो 23 जोड़ा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु। पृथ्वी पर सबसे भारी धातु ऑस्मियम दोस्तों। कौन है? तो ऑस्मियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते? इंद्रधनुष में 7 गो रंग होता है। इंद्रधनुष बोल सकते हैं प्राकृतिक वर्णपट है, जो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। C4H10 इसका सूत्र होता है ब्यूटेन का। मीथेन का CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। धान के खेत, दलदल वाले जमीन और गाय भैंस जो जुगाली करता है उससे कौन गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस। हवा में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो हवा में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, आर्द्रता बोलिएगा। ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा सीरियस है, ऑप्शन बी। तांबा और टीन को मिलाने से कौन मिश्र धातु बनता है? तांबा और टीन को मिलाइएगा तो कांसा का निर्माण होगा। पीतल दोस्तों कॉपर और जिंक बोल सकते हैं। मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? मनुष्य के शरीर पाचक एंजाइम या पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? मानव की हड्डी में पाए जाने वाला कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम बोल सकते हैं। किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? तो इसका नाम है शुक्र का। फर्स्ट ऑप्शन शुक्र ग्रह बोलिएगा आप। शुक्र और बुध के एक भी उपकरण नहीं है। आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो आयोडीन का उपयोग दोस्तों घेंघार रोग के उपचार में किया जाता है। अस्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया दोस्तों लोहा यानी आयरन की कमी से। रिकेट्स विटामिन D के कमी के कारण होने वाला रोग हो जाता है। हाइड्रोजन सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? हाइड्रोजन का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है रॉकेट ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
सबसे छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह। बुध का भी एक भी उपग्रह नहीं है। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया, तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया परमाणु संलयन है दोस्तों, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन जिसको बोला जाता है। मनुष्य की आंख की दृष्टिपटल क्या कहलाता है? इसका दृष्टिपटल रेटिना कहलाता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है यानी इमेज होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर। आंख का जो कौन भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कॉर्निया में दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है। परमाणु संख्या किस पर आधारित होता है? परमाणु संख्या जो आधारित होता है यह प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है। परमाणु संख्या का बात करते हैं तो कौन सी बीमारी मच्छर से फैलती है? कौन सी बीमारी मच्छर से फैलती है? मलेरिया। ऑप्शन बी मलेरिया यहाँ पर हो जाएगा। किस ग्रह को गैस जाइट कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन बी बृहस्पति को लॉक कर लीजिए आप। पेड़ का सबसे कठोर भाग, तो पेड़ का जो सबसे कठोर भाग है यह गाभा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाती है यकृत। त्वचा का जो रंग है यह मेलानिन के कारण होता है दोस्तों, त्वचा का रंग बोल सकते हैं आप। हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुंडुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है? यकृत में। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुंडुद्भवन की क्षमता सबसे कम होता है? तो वह है मस्तिष्क बोल सकते हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के 100 शानदार प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए। हम आप सभी भाई बहन से उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 100 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।